दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, जो है एआई और वॉर के बारे में, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। सबसे पावरफुल कंपनी में से एक कंपनी है एंथ्रोपिक, जिसके सीईओ है दारियो ओमोदी, और दूसरी तरफ है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप चाहते हैं कि एआई को वॉर में यूज़ किया जाए, क्योंकि एआई बहुत कम समय में डेटा को एनालाइज कर सकता है, मैप देख सकता है, कहाँ टारगेट पॉइंट है वो एग्जैक्ट बता सकता है। इससे प्लानिंग बेटर हो सकती है, रिसोर्स कम लग सकते हैं और डेथ ऑफ सोल्जर बहुत कम हो जाएगा। लेकिन दारियो ओमोदी ने सीधा रिफ्यूज़ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एआई को हम वॉर में यूज़ नहीं होने देंगे। के हिसाब से एआई को सेफ्टी, रिसर्च और ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ होना चाहिए, ना कि वॉर में। फिर ट्रंप ने ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन को प्रपोजल दिया, और क्या, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब सोशल मीडिया पर लोग दो साइड में डिवाइड हो गए। एक साइड कहता है कि एंथ्रोपिक को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एआई को वॉर में यूज़ करने नहीं दिया। दूसरी साइड ओपन एआई को क्रिटिसाइज कर रही है। चैट जीपीटी को लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। पर दोस्तों, एक सिंपल सी बात है, रियल लाइफ में पावरफुल कंट्रीज हमेशा टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, चाहे वो इंटरनेट हो, न्यूक्लियर बॉम्ब हो, सैटेलाइट हो या फिर एआई हो। अगर कोई टेक्नोलॉजी एडवांटेज देती है तो कंट्री उसका यूज़ ज़रूर करेगी। सोचो, एक कंट्री एआई को यूज़ कर रही है और दूसरी कंट्री एआई को नहीं यूज़ कर रही है। ऑब्वियसली जीतेगा वही ना जिसके पास पावरफुल टेक्नोलॉजी होगी। ये कोई थ्योरी नहीं है, हिस्ट्री में भी टेक्नोलॉजी ने वॉर का डायरेक्शन चेंज किया है। एग्जाम्पल, वर्ल्ड वार 2 के समय में जब जर्मनी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन एलन ट्यूरिंग ने और उनकी टीम ने एक स्पेशल मशीन बनाई और जर्मन इनिग्मा कोड को तोड़ दिया। टेक्नोलॉजी के एडवांटेज ने वॉर का डायरेक्शन चेंज कर दिया। मेरा मानना ये है, बॉयकॉट और सोशल मीडिया आउटरीच सिर्फ शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि हम सिर्फ अपनी कंट्री के फायदे ना देखें, बल्कि ह्यूमैनिटी के बारे में सोचें। एआई को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करें, तभी वॉर ईगो और पावर का खेल नहीं रहेगा। अब आप कहोगे कि हमें क्या टेंशन लेना है, हम तो इंडिया में रहते हैं ना। पर रुको ज़रा, इस वॉर के वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया को ही पड़ा है। जैसे कई सिटीज़ में एलपीजी शॉर्टेज की रिपोर्ट आ रही है और गैस ना मिलने की वजह से बहुत सारे रेस्टोरेंट क्लोज हो रहे हैं। फर्टिलाइज़र सप्लाई भी डिस्टर्ब हो रही है, जिसका सीधा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर पड़ता है। साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की डिमांड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, जिसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पर पड़ रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका क्या विचार है इस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।